देश की राजनीति में फिर से एक बड़ा नाम चर्चा में है। आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसे कोई राष्ट्रवाद की ताकत कहता है तो कोई देश में बढ़ती नफरत और ध्रुवीकरण की जड़ इसे बताता है। अब अमेरिका की एक रिपोर्ट ने इस बहस को और भी ज्यादा भड़का दिया है। जी हाँ, दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हंगामा जो है यहाँ पर मचा हुआ है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भारत में धार्मिक तनाव और अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ते डर के माहौल के पीछे आरएसएस की विचारधारा का असर जो है वो दिखाई देता है। आलोचक सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार देश और विदेश में आरएसएस का नाम जो है विवादों में आता है। क्यों इस संगठन पर पहले भी कई बार बैन लग चुका है और क्यों अब अमेरिका जैसे बड़े देश की रिपोर्ट में भी आरएसएस को लेकर इतनी तीखी बातें कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस समर्थकों का यहाँ पर यह कहना है कि संगठन सिर्फ राष्ट्र सेवा, संस्कृति और समाज के लिए काम करता है और भारत को मजबूत बनाने वाली ताकतों को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही। अब सच क्या है, राजनीति क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीएनबी न्यूज। पहले देखिए आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस। अमेरिका की रिपोर्ट में आरएसएस पर गंभीर सवाल, भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग। विदेश मंत्रालय का पलटवार, भारत को बदनाम करने की कोशिश। फिर छिड़ी बहस, आखिर आरएसएस पर पहले कब कब लगा था बैन। अब खबर जो है आपको विस्तार से यहाँ पर बताते हैं। अमेरिका के एक आयोग यूएससीआईआरएफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट ने भारत में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार कमजोर यहाँ पर होती जा रही है और अल्पसंख्यकों को लेकर भी चिंता जो है वो बढ़ रही है। रिपोर्ट में आरएसएस का नाम लेते हुए कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि देश में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, धार्मिक तनाव के मामले सामने आ रहे हैं और समाज में डर और विभाजन का माहौल पैदा हो रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में अमेरिका से ये तक मांग की गई कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाला देश जो है वो घोषित यहां पर किया जाए। बस फिर क्या था, रिपोर्ट सामने आते ही भारत की राजनीति में आग से लग गए। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कोई इसे भारत के खिलाफ विदेशी एजेंडा बता रहे तो कोई कह रहा है कि दुनिया अब भारत के हालात पर सवाल उठा रही। आरएसएस के आलोचक यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में देश में धर्म के नाम पर राजनीति और ज्यादा जो है वो बढ़ी है, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा है और कई घटनाओं में कट्टर सोच खुलकर सामने आई। उनका यहाँ पर यह आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा ने देश के माहौल को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि आरएसएस और उसके समर्थक इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका यहाँ पर यह कहना है कि संगठन हमेशा राष्ट्र निर्माण, सेवा और संस्कृति की रक्षा के लिए काम करता आया है। समर्थकों का दावा है कि आरएसएस को जानबूझकर बदनाम किया जाता है क्योंकि उसकी विचारधारा मजबूत होती जाए। लेकिन इस पूरी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, अगर आरएसएस सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है तो फिर बार बार उसका नाम विवादों में क्यों आता है और क्यों देश नहीं अब विदेशों में भी उस पर जो है सवाल उठाए जाए। अब बात यहाँ पर भारत सरकार की करें, विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज यहाँ पर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण, एक तरफा और संदिग्ध स्रोतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत की छवि जो है खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। भारत ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि वहां हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। लेकिन उन मुद्दों पर बात करने के बजाय भारत पर उंगली यहाँ पर उठाई जा रही। अब इस रिपोर्ट के बाद
आरएसएस का पुराना इतिहास भी फिर से चर्चा में आ गया है। जी हाँ, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आरएसएस पर पहले कब कब प्रतिबंध लगाया गया था। तो आरएसएस पर जो है पहली बार 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद बैन जो है वो लगा था। उस समय माहौल बेहद ही तनावपूर्ण था और सरकार ने संगठन पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में जांच और कुछ शर्तों के बाद प्रतिबंध जो है वो हटा लिया गया। इसके बाद जो है 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने आरएसएस पर दूसरी बार बैन लगाया। उस दौर में संगठन ने इमरजेंसी का विरोध किया था और हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। फिर 1992 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद देश भर में तनाव और हिंसा फैली। हालात इतने खराब हुए कि सरकार ने तीसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध यहां पर लगा दिया। हालांकि बाद में कानूनी प्रक्रिया और जांच के बाद बैन हटा लिया गया। अब साल जो है 2026 में अमेरिका की इस रिपोर्ट ने आरएसएस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। सवाल सिर्फ एक संगठन का नहीं है, सवाल भारत की राजनीति और लोकतंत्र और समाज की दिशा का भी है। क्या आरएसएस सच में सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है या उसकी विचारधारा देश की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित कर रही? क्या अमेरिका की रिपोर्ट सच बोल रही है या ये भारत को घेरने की एक नई कोशिश है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय की राजनीति जो है वो तय कर सकती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको आरएसएस सही लगता है, अमेरिका की रिपोर्ट सही लगती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पीएनबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।